बच्चे की और हमने इनको अपना चैनल भी बताया है। हाँ। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए ये यहाँ पे आज हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई थी और सुबह को ना हमारे यहाँ बस दाल चावल बन पाया था। एक और बन गया था, इतना ही, वो भी ना लुढ़का के। वैसे तो लुढ़काना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर तो है नहीं और नंबर वगैरह इसलिए हम पहले से नहीं लगाते हैं। और आटा भी थाली में ना बिल्कुल लगाया रखा है, इसलिए मैंने कटोरी में मून दी है क्योंकि अब तो बन नहीं पाएगा और चूल्हा में इतनी गर्मी में मैं जला नहीं सकती हूँ। और अब तो शेप भी बहुत छोटा है और हस्बैंड आ चुके थे तब का। ये मैंने सुबह बताया था आपको कि मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, बस उतना ही बना पाई थी और उसके बाद सुबह की भी रोटियाँ नहीं रखी हुई थी। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने गैस वाले को बुलाया पर वो बोले आपको इधर ही आना पड़ेगा। तो वही मैं इनसे बोल रही थी मत परेशान हो, मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक रहते हैं वो भैया, तो उनको थोड़ा सा खर्चा पानी दे दिया था और उन्होंने टंकी नीचे ले गए थे। बाहर मैं रख रही हूँ, सिर्फ बाहर रख रही हूँ हॉल में, नीचे भी ले गए थे, ऊपर ला के भी उन्होंने रख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे आरती इतना भारी सामान उठा रही है। एक्चुअली खाली में तो ठीक है, पर कभी कभी देव को भी मैं उठा लेती हूँ और देव का वेट भी 10 से 11 किलो होगा। खैर इसको तो मैंने उठाया नहीं था, टंकी को ऐसे ही घुमा घुमा के ले गई थी। तो चलिए अब फिर उसके बाद ना मेरी गैस आ चुकी थी 4-5 बजे। तो हस्बैंड सुबह आ गए थे और रिपोर्ट के बारे में कल ही मैंने आप लोगों से बता दिया था। और अभी यहाँ पर ना गैस सुबह ख़त्म हो गई थी। हालांकि मेरा दाल चावल बन गया था, सुबह नाश्ता भी बन गया था इनके लिए, पर हुआ क्या कि रोटियां जब सेकने की बारी आई तो गैस ख़त्म। तो आज हस्बैंड ने भी दाल चावल खाया। मैंने तो ऐसी वो कड़ी रोटी बासी की रखी थी ना, तो वही दाल में फुला के खा ली थी। इन्होंने दाल चावल और देव ने भी वही खाया। तो रोटी आटा जो साना था, तो अभी बज रहे हैं 6, तो 6 बजे मैंने पराठे बनाए हैं बहुत कम तेल में। देखिए 6 बज रहे हैं, आपको देख रहे हैं 6 बज रहे हैं और पराठे बनाए, चाय बनाई क्योंकि आटा ही फिर ख़राब हो जाता। 1 बजे तो आटा लगाया था मैंने, जैसे जैसे गैस चल जाएगी, क्योंकि गैस को लुढ़का के ही हम खाना बना रहे थे। डर भी लग रहा था कि गैस को ऐसे लुढ़का के खाना नहीं बनाना चाहिए, पर मुझे लगा कि दाल चावल तो बन ही जाए। तो दाल उसी में बघार दी थी कुकर में ही और 1 सीटी में दाल हो गई थी। अब मेरी चाय चढ़ी तो हम जाएंगे तीनों बैठ के चाय पराठे खाएंगे। हस्बैंड चाय पराठा नहीं खाएंगे, वो सूखा खाएंगे और हम चाय पराठा खाएंगे। देव को भी लग रही है भूख और मुझे भी लग रही है। चावल तो बहुत जल्दी पक जाता है। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, मैं आप लोग से बता दूं किन्नर भी हमारे यहाँ आए थे, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। आ गई थी, लग गई थी और मैं आपसे बातें करने लग गई थी, तब तक मेरे चाय पराठे भी बन गए थे। और यहाँ पे गैस मेरे से भी लगाते नहीं आती है, अच्छा बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। और मैंने देखी चाय अपने लिए बनाई थी। सुबह को चाय नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं पीता है। हस्बैंड ने तो समझ लो छोड़ ही दी है चाय, तो मैंने अपने लिए बस बनाई थी दूध की। और सुबह मैं लड्डू और दूध पीती हूँ। तो ये देखिए चाय बन गई है, इसमें से बहुत कम ऑयल डाल के पराठे सेके हैं, तो हम यही खाएंगे। और अच्छा फिर मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल पढ़ लिए हैं, तो हमारे यहाँ ना किन्नर आई हुई है। आप लोग के यहाँ भी आती होंगी, इनकी समाज अलग रहती है, आपको पता है। और ये शादी ब्याह में कोई शुभ काम होता है तो वहाँ ज़रूर आती है। कब कहीं कहीं तो जहाँ घर वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये लोग आते हैं और इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है लेना। मतलब ये हमारे यहाँ से दुखी होकर ना जा पाए, ऐसा कहते हैं। तो देव के टाइम भी आई थी, इस बार भी आई हैं और बहुत अच्छा मतलब आशीर्वाद दे के गई, एक पॉजिटिव एनर्जी मिली वो आई थी तो। और यहाँ पे मैं आज बहुत दिनों बाद अपना ये ड्रेसिंग वगैरह क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगा। अब थोड़ा क्या 1 मंथ भी हो चुका है, मैं आपको बता दूँ 1 जून को हो जाएगा, तो ठीक है, चलने में भी थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है मुझे। अब जो टाँके थे वो मेरे पूरे तरीके से घुल चुके हैं कह सकती हूँ, या फिर निकल गए हैं, तो पूरे तरीके से हो गए हैं। बट कॉपर्टी लगी है ना, तो उसके वजह से अभी मुझे लगता है कि हल्का पेन होता है।
तो अभी मैं कॉपर्टी निकलवा लूँगी थोड़ा सा, और अभी टाइम हो जाए 10-15 दिन का। मेरे यहाँ जो आंगनबाड़ी है ना, वहाँ पे मैंने बात की थी तो बोल रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकलवा लेना, ऑपरेशन करवा शादी में यहाँ पे भी हुआ है? हाँ नाचे रहा है वो, घर में भी नाचे रहा है। अच्छा अच्छा। हेलो कर दो, क्या बोलूँगी? हेलो बोल दो अभी तो। हेलो, आप लोग कैसे, सब बढ़िया? और देखिए आज हमारे यहाँ कौन आई है, बाबू की बधाई के लिए आई बधाई लेने आए अपने बच्चा की, जुग जुग जिए। देखिए, बधाई लेने आए हैं हम बच्चे की। और हमने इनको अपना चैनल भी बताया है। हाँ, अब जाके हम भी चालू करेंगे चैनल। हाँ, और ये भी चालू करेंगे, तो हमने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। अभी नाचेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर नाचेंगे हम लोग इकट्ठे होकर सब कोई। हम लोग का छोटा सा परिवार है जी। पानी आप लेंगे? हम बोलेंगे क्या हो गया आपको? इसमें भी काट लिए इलाके के चक्कर। गुरु आ जाओ। खुशी खुशी से दे रही हूँ। अरे बाबा तेरा रे बलैया मम्मी चुमेगा, बाबा तेरा रे बलैया मम्मी चुमेगा। अरे चार कली का छोटा टोपी और लगे लाल, तेरे गोरे गोरे गालों में घूंघट वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों में घूंघट वाले बाल, तेरे गोरे गोरे गालों में घूंघट वाले बाल। चाचा तेरा रे बलैया चाची चुमेगा, चाचा तेरा रे बलैया चाची चुमेगा। अरे चार कली का छोटा टोपी और लगे लाल, वहाँ बैठ ले लो, सोफा के पास बैठ लो, बना बना। तेरे गोरे गोरे गालों में घूंघट वाले बाल। अरे झोला दे मैया तारे ना, झूले ना दे लाला, झोला दे मैया तारे ना, झूले ना दे लाला। काहे को तेरो बनोरी पालना, काहे को तेरो बनोरी पालना। अरे काहे लगे रही डोरे, काहे के लगे डोरे ना, झूले ना दे लाला, झोला दे मैया तारे ना, झूले ना दे लाला। चंदन को बनोरी पालना, अरे चंदन को बनोरे पालना। अरे रे सब लगे रही डोरे, काहे के लगे डोरे ना, झूले ना दे लाला, झूला दे देव आ चुके थे, उसके बाद ही ये आई थी। एक बार आई थी तो मैंने इनको बोल दिया था कि हस्बैंड घर पे नहीं है, तो इस बार से अभी देखिए फिर ये ना ऐसे ओली भरती हैं कि ओली भरवाई जाती है। और मैंने आपको तो बता ही दूँ कि ना 25 रुपये फिर हमने इनको दिए थे। और 2-3 दिन पहले आई थी आई थिंक, घर में कोई था नहीं और मेरा भी मन अच्छा था, तो देखिए अच्छा सा इन्होंने आशीर्वाद दिया। वीडियो कब जाएगा, आज जा रहा है या कल जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ना मेरे यहाँ लाइट गोल है तो बहुत मतलब कि थोड़ा सा इसको भी देख रही हूँ, थोड़ा सा खुद को, उसके बाद बहुत देर बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रहा था कि मैं अपने पूरे बाल कटवा लूँ, मतलब कि बहुत छोटे छोटे बाल कटवा लूँ अभी जब 1.25 महीना होगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक तो वैसे भी झड़ रहे हैं और बड़े लंबे बाल अच्छे हैं पर झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। ऐसे जब कंघी बस लगाओ ना तो ऐसे गुच्छा के गुच्छे बाल, तो मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे करा लूँगी, अभी गर्मियों का भी सीज़न है तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए देव शिव अभी खेल रहा था, देव बाहर खेल रहा है। और जब भी मैं अभी नहा के आई हूँ, हालांकि नेक्स्ट डे जब भी मैं नहा के आती हूँ तुरंत मैं नहीं लेती हूँ छोटे बच्चे को, वैसे गोदी में भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम पानी का कोई काम कर रहे हैं
या फिर नहा धोकर आएँ। तो छोटे बच्चे को गोदी में इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ना फिर उनको शीत बैठ जाती है बहुत जल्दी। खैर आपको तो पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जो मेरे जैसे अकेले रहती है ना उनको मैं बता रही हूँ कि एक मेरा बेबी हो चुका है, आपको पता है, ये सेकंड। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत बातें मैंने भी याद करके रखी है। और जैसे ना नैपकिन, मुझे पहले कमेंट आया था कि नैपकिन आप रात में गीले पानी में बच्चे की डाल दिया करो, सुबह वॉश कर लिया करो। मैं आपको बता दूं कि गीले पानी में भी रात को ना फुला के नहीं रखना चाहिए, कहते उससे भी असर पड़ता है, उससे भी बच्चे को शीत होती है। छोटे बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए। तो थोड़े बहुत एक दो चीज़ें पता है, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी मेरी तरह अकेले रहते होंगे, थोड़ा बहुत आपको मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी ऐसी थोड़ी बहुत, ये नहीं कहती कि मैं पूरी अच्छी हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए बना पाती हूँ। कोशिश मेरी बहुत रहती है कि मैं वीडियो अपना अच्छा लेकर आऊँ, और वही चीज़ रहता है ना, मैं बहुत कुछ फेस करती हूँ, इसलिए सारी चीज़ें आप लोगों से बताती हूँ। देखो मेरे बाल तो लंबे हैं, पर यही कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अब मैं 1.25 महीना हो जाए उसके बाद फिर हेयर कट करवाऊँगी बढ़िया वाला। और कल रात में भी इसने बहुत परेशान किया, अभी भी। और ये अभी सोने की कोशिश कर रहा है, पर लाइट गोल हो गई है तो नहीं सो रहा है, नींद आ रही, सो जाओ तो। और आपने देखा ना हमारे यहाँ कितना कल आई हुई थी, हमारे वो आए थे और बाबू की बधाई के लिए आए थे, तो वो 2500 रुपये ले गए। उनको हालांकि मना किया पर वो लोग नहीं माने, बोले इतना ही लेकर जाएंगे हम। फिर उनको बताया हमने कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर भी वो नहीं माने। वैसे तो 5000 मांग रहे थे कि 5000 हमें दो, और फिर उसके बाद बोलते फिर हमने 2000 रुपये दिया था उनको, अपनी मन से दिया, ठीक है। फिर बोलती नहीं 3000 रुपये दो, 3000 दो। फिर उसके बाद हमने फाइनली 2500 रुपये दिया, फिर वो गए थे। हालांकि इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अच्छा होता है, मतलब ये नाराज़ होकर हमारे घर से ना जाए, मेरा यही था कि अच्छे से ये लोग चले जाएं और बहुत सारी दुआएं देकर जाएं, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बच्चे को। तो फिर अच्छे मन से चली गई थी जब हमने उनको बताया कि हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है, मेडिसिन का बहुत खर्च होता है। और फिर उनको, मतलब कई लोगों को लगता है ना कि ऐसे ही बोल रही है। फिर मैंने अपने चैनल के बारे में बताया कि देखिए हमारा इससे होता है, जो इनकम आता है, हस्बैंड का मेडिसिन चलता है, बहुत सारी ऐसे बताई, तब जाके वो कहीं मानी और फिर वो अच्छा सा आशीर्वाद देगी, दुआ दे के गई। फिर मैंने उनको बताया कि मैं वीडियो आपको शूट करूँगी, तो बोले कर लेना, मैं डांस करूँगी। बहुत अच्छा आशीर्वाद दे के गई। और तो चलिए अभी बस इतनी बात करूँगी, मैं थोड़ा सा आराम करूँ क्योंकि कल से ने पूरी रात नहीं सोया है, मतलब रात में 2-3 घंटे ही आराम किया, पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं। कल पूरा वो दिन सोया है, पर रात में वो जगता रहा। 1:30 बजे तक तो मैं उसको ऐसी गोदी में लेकर बैठी रही। जैसे ही उसको नीचे रखूँ वो रोने लगे। अभी भी यही थोड़ा सा इन्होंने उसको टहलाया और थोड़ा सा अभी मैंने, और अभी बज रहा है 2-2:30 बज रहा है, तो मेरी आँखें ना ऐसे लिप हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी आराम कर लूँ। तो फिर आप लोग सीधे शाम को मिलती हैं। और पता है ये देखिए थ्रेडिंग वगैरह ना, ये देखिए मैंने जनवरी में बनवाई थी, लास्ट जनवरी में, जब से अभी तक नहीं बनी है। देखते हैं कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं। अब तो देव का जन्मदिन आ रहा है तभी हम बनवा पाएंगे। चेहरे की वैसे भी पूरी की पूरी हालत डाउन। चलिए हम जल्दी आप लोगों से बाय बाय मिलते हैं।